क्या बीते लोकसभा चुनाव में सुदर्शन सिंह का टिकट लौटाना, चुनाव प्रचार के दौरान गायब रहना आगे आने वाले समय में उनके लिए कुछ राजनीतिक संकट खड़े कर सकता है? आज के इस एपिसोड में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आगे आने वाले समय में सुदर्शन सिंह रावत के लिए कांग्रेस किस प्रकार से सोचेगी। क्या पार्टी के पटल पर उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे? क्योंकि अमूमन राजनीति में क्या होता है, जब कोई राजनेता चुनाव हार जाता है उसके बाद उसके लिए स्थितियाँ थोड़ी जटिल हो जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मगर सुदर्शन सिंह रावत के लिए तो ऐसा लग रहा है कि टिकट मिलना, उसको लौटाना, जिस तरह से लौटाया गया एक पत्र के माध्यम से, और उसके बाद चुनाव में गायब रहना, ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ बिना चुनाव लड़े ही ऐसी बन रही है कि आगे आने वाले समय में पार्टी उनके लिए कुछ न कुछ तो मुश्किल हालात बनाए रखेगी, कुछ न कुछ मुश्किल प्रश्न पूछने के लिए पार्टी तैयार दिखेगी। और ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम चला है, जिसमें कि लगातार ये चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस के लिए सुदर्शन सिंह रावत राजसमंद से एक मजबूत चेहरा हो सकते हैं, एक अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी भी उनको टिकट दे देती है, परंतु टिकट मिलते ही सुदर्शन सिंह कुछ दिनों तक चुप्पी साधे रखते हैं। उनसे मीडिया से लेकर अलग अलग समर्थक ये कोशिश करते हैं पूछने की कि चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाएगा, क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, मगर सुदर्शन सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। इस चुप्पी के साथ ये अनुमान लगाया जाने लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और उसके बाद आता है वो एक लेटर बम, जिस लेटर बम में उन्होंने एक लंबे चौड़े ब्यौरे के साथ ये लिखा कि मैंने कई बार मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, नहीं लड़ना चाहता हूँ, नहीं लड़ना चाहता हूँ, मगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ा रही है, मैं अभी भी लड़ने में सक्षम नहीं हूँ, तो ये टिकट मैं लौटा रहा हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के लिए स्थितियाँ थोड़ी हास्यास्पद हो गई, थोड़ा हंसी का पात्र वो पार्टी वहाँ बन गई। और उसके बाद स्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि पूरे प्रदेश भर में राजसमंद का इस तरह से टिकट लौटाना, सुदर्शन सिंह के द्वारा ये पत्र लिखा जाना एक बहुत बड़ा सुर्खियों में आया हुआ विषय बन गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से इसके बारे में सवाल पूछे जाते थे और वो भी इस पर लिपापोती करने की कोशिश करते थे। जिसको जो जवाब समझ में आता था वो दे देता था। कोई कहता था स्वास्थ्य के कारण रहे, कोई कहता था अभी अभी लड़े हैं चुनाव तो दूसरे को जिम्मेदारी देना चाहते थे, कोई कहता था कि इनके व्यवसायिक कारण है। मतलब जिस नेता को जो समझ में आता था वो जवाब देता था, मगर स्थिति समझी जा सकती थी कि कांग्रेस के लिए हालात थोड़े संकट वाले थे, थोड़ी स्थितियाँ हास्यास्पद थी, झेप वाली स्थिति थी। मगर उसके बाद टिकट हालांकि बदल दिया जाता है, नया चेहरा यहाँ से चुनाव लड़ता है, परंतु जो लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें कि भीम देवगढ़ क्षेत्र बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वहाँ शायद पार्टी ये उम्मीद कर रही होगी कि सुदर्शन सिंह चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं मगर चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, पार्टी के लिए लोगों को जुटाएंगे और उस चुनाव में पार्टी के लिए एक बड़े राजनेता की तरह भूमिका का निर्वहन करेंगे। मगर सुदर्शन सिंह इस पूरे के पूरे चुनाव में नदारद मिलते हैं। जी हाँ, कांग्रेस के भीम देवगढ़ से 18 से 23 तक के विधायक, 2023 के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं। तो अब टिकट लौटाने से लेकर कहीं नज़र न आने तक का ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, अब क्योंकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, राजस्थान में वो वोटिंग हो चुकी है, तो अब जब अवसर पार्टी का आएगा, जब परिस्थितियाँ पार्टी के पाले में आएगी, तो ये तय है कि राजनीति में कई बार चीज़ें ब्याज के साथ चुकाई जाती है। हो सकता है सुदर्शन सिंह रावत के लिए भी कांग्रेस पार्टी अब कुछ मुश्किल प्रश्न तैयार कर रही हो, क्योंकि हालात अब जैसे जैसे आगे जाएंगे। हालांकि कमाल की बात यह है कि बीच में कुछ सुर्खियाँ ऐसी भी आई कि वो पार्टी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, हालांकि इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ समर्थकों को एक स्टेटस और कुछ फोटोग्राफ जरूर वायरल हुए थे, मगर इससे ज़्यादा बात आगे बढ़ी नहीं। खैर, ये अलग विषय है, परंतु ये तय है कि जैसे जैसे स्थितियाँ परिस्थितियाँ अब आगे बढ़ेगी, विधानसभा चुनाव की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब बीते कुछ 2-3 साल बाद हालात पुनः चुनावों के बनेंगे, तो हो सकता है सुदर्शन सिंह रावत पुनः कोशिश करे कि मैं उस विधानसभा चुनाव से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ूं, कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरूं। अभी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या नहीं है, मगर राजनीति में इन चीज़ों को इस तरह से छोड़ना इतना आसान होता भी नहीं है। तो अब यहाँ से उम्मीद की जा रही है कि जब ये चीज़ें राजनीतिक रूप से आगे अलग करवट लेगी, तब कांग्रेस उनसे ये प्रश्न जरूर पूछेगी कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया जिसके कारण पार्टी को हंसी का पात्र बनना पड़ा। आखिर उन्होंने चुनाव में अपनी भूमिकाएं क्यों नहीं निभाई। आखिर पार्टी की एक मजबूत सिपाही की बातें करते करते वो इन चुनावों से गायब कैसे हो गए। ये प्रश्न यकीनन पूछे जाएंगे, पूछे जाने भी चाहिए, मगर ये तय है कि बिना चुनाव लड़े ही सुदर्शन सिंह रावत के लिए कुछ राजनीतिक संकट इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े हो गए हैं। आगे आने वाले समय में ये चीज़ें उनका इंतज़ार करेगी, आगे आने वाले समय में ये प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे। तो ये भी बड़ा रोचक है कि कई बार टिकट की लड़ाई होती है, लोग कहते हैं हमें टिकट नहीं मिला इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। कई बार ये लड़ाई भी होती है कि भैया ये चुनाव 2-2 बार हार गए हैं, इनको अब क्यों टिकट दिया जा रहा है। कई बार लड़ाइयाँ
इस बात को लेकर भी होती है कि मैं चुनाव लड़ा और मुझे पार्टी के लोगों ने ही हरवा दिया। कुछ बार बागियों पर भी प्रश्न होते हैं, अलग अलग कारण रहते हैं जिसमें राजनीतिक घमासान होते हैं। मगर ऐसा लग रहा है कि सुदर्शन सिंह उन चुनिंदा लोगों में से, उन चुनिंदा राजनेताओं में से अब एक बन गए हैं जिन्होंने ना तो चुनाव लड़ा, जो ना ये वाला चुनाव लड़ना चाहते थे, ना उनकी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा थी, ना वो चुनावी मैदान में किसी तरह से दिखाई दिए। उसके बावजूद स्थितियाँ उनके लिए थोड़ी मुश्किल, थोड़ी विषम आगे आने वाले समय में होना तय है। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके पीछे कांग्रेस के ही कुछ बड़े चेहरों के हाथ थे, या फिर ये खुद ब खुद मजबूत प्रत्याशी की जो बातें चली उसके बाद टिकट इनकी झोली में आ गिरा, फिर उसके बाद का तमाम घटनाक्रम तो आप सभी जानते ही हैं। तो राजनीति में आज के इस एपिसोड में आकलन इसी बात का लगा रहे थे कि क्या इस पूरे एपिसोड के बाद, इस पूरे चुनावी घटनाक्रम के बाद सुदर्शन सिंह की राहें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सुदर्शन सिंह जो कि एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, कांग्रेस का लंबे समय से एक मजबूत चेहरा उस क्षेत्र में इनका परिवार रहा है, क्या ये हालात जिस परिवार को हार तक दगा ना पाई हो, जिस परिवार को हार तक भी प्रभावित ना कर पाई हो, अब ये बिना चुनाव लड़े जो परिस्थितियां बनी हैं उसका कितना प्रभाव उस परिवार पर देखा जाएगा, राजनीतिक रूप से इन पर कितना ये पूरा का पूरा घटनाक्रम असर डालता दिखाई देगा, ये तो हालांकि भविष्य के गर्भ में है। मगर चीज़ें पूछी जरूर जाएगी, प्रश्न इंतजार जरूर करेंगे, ये तय है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।